घोटाले में सिर से पैर तक डूबे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने बाद बेल केस की मेरिट के आधार पर नहीं बल्कि ट्रायल शुरू होने में हो रही देरी के आधार पर दी है। ये बात मनीष सिसोदिया ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन जमानत पर छूटते ही मनीष सिसोदिया ऐसी अदाएं दिखा रहे हैं मानो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दिया है। सिसोदिया को हफ्ते में 2 बार थाने जाकर हाजिरी लगानी पड़ रही है। बावजूद सबके वे दम तो ऐसा दिखा रहे हैं मानो पूरा देश वो जीत लेंगे, लेकिन हकीकत कुछ और है। एमसीडी चुनावों में मनीष सिसोदिया के चुनाव क्षेत्र पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके में पार्टी को मात मिली, इसलिए अपनी सीट बचाना मनीष सिसोदिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वैसे मनीष सिसोदिया अब ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की कमी को पूरा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन सिसोदिया के एक तरफ सुनीता केजरीवाल और दूसरी तरफ संदीप पाठक का घेरा है, जिसके बीच से सिसोदिया को रास्ता बनाना है, क्योंकि केजरीवाल ने जेल जाते ही नेताओं की हैसियत के हिसाब से लिस्ट जारी कर दी थी, जिसमें केजरीवाल के बाद उनकी पत्नी का नाम सुनीता केजरीवाल है। हकीकत ये कि पार्टी की कमान सुनीता केजरीवाल और संदीप पाठक के पास है, इसलिए लगता नहीं कि सिसोदिया को पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। इसी वजह से सिसोदिया कहते हैं कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जिताना है। इसके जवाब में पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी की जिम्मेदारी संभालना प्राथमिकता है और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताना है। तिहाड़ जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि पार्टी को तय करना है कि उनकी उपयोगिता सरकार में अधिक है या पार्टी में। मनीष सिसोदिया ने अगले साल प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए रविवार को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। मनीष सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली सरकार को सेवाओं के मामले पर नियंत्रण देने के बाद पिछले साल दिल्ली सरकार अधिनियम में संशोधन करके केंद्र सरकार ने एलजी को निर्वाचित सरकार से अधिक शक्तियां दे दी हैं और इसकी वजह से अब राजधानी में कामकाज ठप पड़ गया। मनीष सिसोदिया ने कहा कि 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने वाली किसी भी पार्टी को इस समस्या का सामना करना पड़ेगा और एलजी के साथ ये लड़ाई लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि नौकरशाहों और मंत्रियों के बीच कोई मतभेद नहीं और अधिकारी वास्तव में एलजी से डरे हुए हैं कि इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अगले साल प्रस्तावित दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक की थी। उस बैठक में दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, आतिशी और गोपाल राय सहित आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और संदीप पाठक भी शामिल हुए। बाद में संदीप पाठक ने बताया कि बैठक में दिल्ली विधानसभा चुनाव की रणनीति और राष्ट्रीय राजधानी के राजनीतिक हालात पर चर्चा की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।